स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या एक प्राइवेट कंपनी का आदमी रिसेशन यानी मंदी के लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? कैन एनी वन पर्सन बी रिस्पॉन्सिबल टू रीसेट द टेक्नोलॉजी बटन एंड लीड टू रिसेशन? रिसेशन हो सकता है उसकी वजह से? इस सवाल का जवाब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसी तरीके से YouTube पे वीडियोस देख सकते हैं भारत के टॉप एजुकेटर्स द्वारा। करंट इश्यूज पे स्टोरीज आप देख सकते हैं मेरे द्वारा इसी YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आप फोटो देख पा रहे हैं मेरे पीछे, सिलिकॉन वैली में इस वक्त ब्लड बाथ होने को लगा है, या एक तरीके से उसकी शुरुआत हो चुकी है। सिलिकॉन वैली जो है एक टेक्नोलॉजी हब है यूएस में, यूएस के बे एरिया कैलिफोर्निया में, जो सबसे प्रॉस्परस एरिया या प्रॉस्परस स्टेट माना जाता है। तो वो ब्लड बाथ क्यों हो रहा है, क्या चीज है, इसकी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं हमारे कई सारे कोर्सेज ऑलरेडी लाइव है स्टडी IQ IAS की ऐप पे और उसकी वेबसाइट पे। जितने भी 2024 के एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी के लिए हम कंप्लीट कोर्स, आई रिपीट, कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं जनरल स्टडीज का प्रीलिम्स कम मेंस। तो प्री कम मेंस पे जनरल स्टडीज का कंप्लीट कोर्स आपके लिए है, जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा भारत के टॉप एजुकेटर्स द्वारा तकरीबन 1000 घंटे में। ये जो बैच है इसमें आपको टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस की, और उसी के साथ साथ आपको वैल्यू एडेड सेगमेंट्स में मेंटरशिप सेशंस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बैच अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपीज का, अगर आप मेरा कोड यूज करें। माई कोड इज सांघी लाइव। और यदि आप 2023 के एस्पिरेंट हैं तो आप क्रैश कोर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अगर आपने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज नहीं करी है, अगर आपको रिवीजन करने में दिक्कत हो रही है, या आप बस रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप जरूर इस कोर्स को सब्सक्राइब करें। यह कोर्स आपका पूरा सिलेबस प्रीलिम्स का रिवाइज करवाएगा और इसमें बैचेस हमारे ऑनगोइंग हैं, नया बैच भी शुरू होने वाला है। तो जरूर इन कोर्सेज को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा हमारे पास NCERT और ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं। सारे कोर्सेज डिस्काउंटेड वैल्यू पे अवेलेबल हैं अगर आप मेरा कोड यूज करें, सांघी लाइव। और ये जितने PDFs हैं, ये सारे PDFs अवेलेबल हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, जिसका नाम है आयुष सांघीज IAS अकेडमी। इस टेलीग्राम हैंडल के साथ साथ आप अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टा पे और ट्विटर पे। तो आइए देखें कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है। व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? क्या एक आदमी इतनी कैपेसिटी, इतनी शक्ति, इतनी ज्यादा पावर रखता है कि उसकी वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन आ जाए, या दुनिया छोड़िए यूएस में रिसेशन आ जाए? कैन एलॉन मस्क लीड टू अ रिसेशन इन द यूएस? कैन एलॉन मस्क, और एलॉन मस्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेऑफ्स इन द IT सेक्टर? क्या ये एक आदमी जिम्मेदार है लेऑफ्स के लिए? सो इज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेशन? Has he showed the tech companies कि आप फायर करने के बाद भी, यानी कि लिमिटेड वर्कफोर्स के साथ भी, आप उतनी बड़ी कंपनी एफिशिएंसी के साथ चला सकते हैं? यहां पे मैं आपको बता दूं कि ट्विटर ने 50% स्टाफ को फायर कर दिया था। और इज द मूव बाय एलॉन मस्क गिवन कॉन्फिडेंस टू अदर्स कि भाई ठीक है, जैसे ट्विटर जो है इतनी फायरिंग के बाद भी चल रहा है, उस तरीके से और भी कंपनीज जो है वो चल सकती हैं। तो आपने सुना होगा कि IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में लेऑफ्स हुए हैं, यानी कि नौकरियां गई हैं। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ अगर IT कंपनीज की बात करी जाए, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, गूगल, अल्फाबेट, मेटा, इन सब ने मिला के 50,000 से ऊपर एम्प्लॉइज को नौकरियां जो है वो खाली हैं, एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ एक एप्पल जैसी कंपनी को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज ने ले ऑफ्स करे हैं, और इन सबको टेक्नोलॉजी मेजर्स कहा जाता है। जैसे गूगल है, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट आर लेइंग ऑफ अ टोटल ऑफ 51,000 एम्प्लॉइज। एक्सक्लूडिंग एप्पल, इट वुड अपीयर देयर इज अ ब्लड बाथ इन सिलिकॉन वैली। ब्लड बाथ तो है ही, मतलब ब्लड शेड है, तो खून खराबा हो गया है।
नौकरियां नहीं है, निकालो 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 निकालो, बजट कम करो, निकालो, ऑफिसेस बंद करो, सब कुछ बंद करो। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? इतना मैसिव कट क्यों हो रहा है? क्या ये रिसेशन का नतीजा है या इसकी वजह से रिसेशन आ गया है जॉब मार्केट में? जॉब मार्केट में रिसेशन आना, कंट्री में रिसेशन आना, दो अलग अलग चीजें हैं। द हेडलाइंस ऑन लेऑफ्स आर एनीथिंग टू गो बाय। टेक हैज हिट द रीसेट बटन। रीसेट का मतलब समझते हैं आप? जब आप रीसेट बटन पे हिट करते हैं तो आपको क्या पता चलता है? व्हाट डज इट मीन? जब हम रीसेट बटन को हिट करते हैं तो चीज वापस से स्टार्ट होती है, रीस्टार्ट होती है। और यही चीज सिखाई ट्विटर के नए सीईओ जो कि है एलॉन मस्क, जिनके बारे में आज की डेट में पूरी दुनिया में चर्चा करी जाती है। उनको नेगेटिवली भी बोला जाता है, क्रिटिसाइज भी करा जाता है और उनकी काफी तारीफ भी करी जाती है, जो उन्होंने इतनी कम उम्र में, एक लाइफ टाइम में एक आदमी ने मल्टीपल चीजें अचीव करके दिखाई जो कि एक्चुअली दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। तो अब यह जानना है कि एलॉन मस्क के इस एक एक्शन से कितनी ग्रिम यानी कि कितनी खराब सिचुएशन है, हाउ ग्रिम इज द सिचुएशन, कितनी खराब या कितनी डेंजरस, कितनी खतरे वाली सिचुएशन है, यह जानने वाली बात है। तो इसको जानने के लिए एक इंडियन आईटी कंपनी के हेड जिनकी यूएस में प्रेजेंस है, उनका इंटरव्यू किया गया। उन्होंने यह बोला कि यह मार्केट करेक्शन आना बहुत जरूरी था। तो एक इंडियन आईटी मेजर हब जो जिनकी यूएस में प्रेजेंस है, उनका यह कहना कि करेक्शन आना बहुत जरूरी था, यह चीज यह दर्शाती है कि भाई मार्केट में ओवर एम्प्लॉयमेंट थी, यानी कि ऑफिसेस ओवर स्टाफ थे, पहली चीज। और दूसरी चीज उन्होंने यह बोली कि जो .com बबल में हुआ था सन 2000 से लेकर 2002 के बीच एक .com बबल हुआ था और वो बबल बर्स्ट हुआ था, उतनी खराब सिचुएशन इस वक्त नहीं है दुनिया में, क्योंकि वो सिचुएशन बहुत खराब थी। उस सिचुएशन में, उस जमाने में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स वर लॉस्ट, लाखों नौकरियां जो है वो गई थी। So the things aren't as bad as they were during the .com bust, as at that time everything had stopped. Or I think this is a much needed reset. That's all there is to it. Much needed reset का मतलब market correction होता है. So he mentioned about 5 vectors that have contributed to the current situation. 5 vectors हैं जिसकी वजह से ये situation हुई है और आज का हमारा ये वीडियो इसी चीज पे फोकस्ड है। ये 5 vectors जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्चुअली .com बस्ट था क्या? व्हाट वाज द .com बबल? सिर्फ और सिर्फ 5-6 सालों में 1995 से 2001 तक जो नैस्डैक है, जो कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, जैसे यहां पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स है, निफ्टी है, ये इंडिसेस है, उसी तरीके से वहां पे नैस्डैक और डाउ जोन्स इंडिसेस है। इन इंडिसेस ने 5-6 साल के अंदर अंदर 400% उछाल देखा, यानी कि 4x से ये इंडिसेस बढ़ाई गई। तो मान लीजिए अगर ये 10,000 यूनिट पे थी 1995-96 में, तो ये 40,000 यूनिट पे पहुंच गई। दे रीच्ड 40-50,000 यूनिट्स। उसमें जो मैक्सिमम ग्रोथ थी वो देखी गई थी आईटी सेक्टर की कंपनीज में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनीज में, जो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज यूज करती थी, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई। उस टाइम पे ई कॉमर्स वेबसाइट्स काफी चल पड़ी थी यूएस में स्पेशली। और एकदम से यह हुआ कि 2-3 महीने के अंदर मार्केट में जो उछाल आया था 6 साल में, वो 6 महीने के अंदर 78%, 80%, 100% से वो नीचे आ गया। तो उसमें जितनी आईटी कंपनीज थी उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि आईटी कंपनीज में उछाल आया, इंटरनेट ड्रिवन कंपनीज थी, टैंजिबल कुछ नहीं था। तो जितनी जल्दी उछाल आया उतनी ही जल्दी उनमें गिरावट आया, जिस वजह से कई सारी कंपनीज, बड़ी कंपनीज जो है बैंकरप्ट हो गई, उन्होंने ऑपरेशंस बंद कर दिए, दे फेल्ड, दे शट। ये कौन सी कंपनीज थी, आइए जानते हैं। सो द .com bust that we are talking about, during the .com crash, many online shopping companies, notably pets.com, webvan, boo.com, ये सब पुरानी कंपनीज है, शायद आपने नाम नहीं सुने होंगे, they failed and shut shop. And why did this happen? Because between 95 and 2000 जो 4x पीक हुई थी, 400% मार्केट इंडेक्स राइज हुई थी, इट फेल 78% फ्रॉम इट्स पीक बाय अक्टूबर 2002, गिविंग अप ऑल इट्स गेन्स ड्यूरिंग द बबल बर्स्ट। बबल आपने देखा है, बबल जैसे बलून फुलाते हैं हवा भर के, वैसे ही एक बबल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक टाइम आता है जब कोई सुई मारता है उस पर और वो बबल फट जाता है, उसको बोलते हैं बबल बर्स्ट। जो एग्जैक्टली सबसे बड़ा बबल बर्स्ट सन 2000 में हुआ था, जिसको .com बबल बर्स्ट के नाम से मशहूर किया गया। एंड दिस हैपेंड
and this actually created ripples in the stock market, which created ripples outside US also. So कहना ये है कि ये इतना खराब नहीं है. This is not as bad as it was in the year 2000 at the time of .com bubble crash. 5 वेक्टर्स जिन्होंने ये सिचुएशन सेट करी है, जिन्होंने ये ट्रेंड सेट करा है. There are 5 vectors. What are those 5 vectors? Let's take a look. So the trend started from Twitter. Twitter ने ट्रेंड स्टार्ट किया. क्या ट्रेंड स्टार्ट करा कि भाई ट्विटर ने यह सिखाया कि 50% वर्कफोर्स को फायर करके भी आप एग्जिस्ट कर सकते हो. तो 50% वर्कफोर्स को फायर करने के बाद भी एग्जिस्ट किया जा सकता है. सो ट्विटर स्टार्टेड द ट्रेंड. दैट लेड टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग. अर्जेंसी इज आर्टिफिशियली, ये जो है ये आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करी जाती है. Urgency is artificially inflated. Highly important. तो जब हम ये कहते हैं कि urgency को आप दिखा रहे हो या artificially आप उसे inflate कर रहे हो कि इतने लोगों की जरूरत है, इतनी चीज है, वो गलत है. Followed by that, जो अब recessionary tendency आ रही है, वो चीज मैटर करती है. Recession matters. Very, very important. तो जब तक आप एक recessionary phase में जाओगे या recessionary phase में आओगे, वो चीज डेफिनेटली मैटर करेगी, बिकॉज दैट वुड इंपैक्ट डिमांड इन द इकोनॉमी. और अगर इकोनॉमी में डिमांड इंपैक्ट होती है तो उसका इंपैक्ट जॉब सेक्टर पे होता ही होता है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा डालते हैं बिजनेसेस में, इन्वेस्टर्स ये और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, या ये कहना गलत नहीं होगा कि और ज्यादा एक्टिविस्ट हो जाते हैं. एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स, हाईली इंपॉर्टेंट. शायद आपने ये टर्म पहली बार सुना हो. और जब एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स हो जाते हैं और ऐसी रिसेशनरी फेज आती है, तो उस टाइम पे जॉब मार्केट जो है उसमें लोग हाथ गंदे करने से पहले नहीं सोचते. डर्टी जॉब्स, दे डर्टी देयर हैंड्स, एंड दिस इज प्रिसाइसली व्हाट इज हैपनिंग. कि एक बार में सारे के सारे पाप कर लो, उसके बाद सब इकट्ठे भूल जाएंगे. तो इकट्ठे जो है मास फायरिंग्स चल रही हैं. तो जो 5 वेक्टर है वो आपके सामने है. तो ट्विटर ने ट्रेंड सेट करा. व्हाट डिड इट लीड टू? इट लेड टू एन आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड अर्जेंसी, जो कि अर्जेंसी यहां पे इन्फ्लेट करी गई थी. रिसेशन मेजर्स जो कि लिए गए हैं, ये पूरी दुनिया में लिए गए हैं, या आप सरकारों ने लिए, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर ने भी रिसेशन को मद्देनजर रखते हुए मेजर्स लिए. उसके बाद क्या हुआ? एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स जो हैं ये कहें कि एक्टिविस्ट की तरह बिहेव करने लगे, कंपनी की ओनरशिप मांगने लगे, पैसे डालने से पहले हजारों सवाल पूछने लगे, विच लेड टू व्हाट? विच लेड टू डर्टिंग देयर हैंड्स. हाथ गंदे करने पड़े आपको नौकरियों से निकाल के. तो इन्हीं चीजों को यदि डिटेल में देखा जाए या समझा जाए, एलॉन मस्क ने दुनिया को यह सिखा दिया कि 50% वर्कफोर्स फायर करने के बाद भी एलॉन मस्क का जो प्रोडक्ट है यानी कि ट्विटर, उसकी आलोचना लोग करते रहे, ट्रेंड करते रहे, लेकिन फिर भी उसी कंपनी पे आज भी जाके लोगों ने उसे माफ कर दिया. ट्विटर का यूज उतना ही है या शायद बढ़ गया है तब से लेके अभी तक. तो वर्कफोर्स को फायर करने के बाद यह सीखा दुनिया ने, बाकी के टेक जायंट्स ने यह सीखा कि भाई इसके बिना भी या 50% वर्कफोर्स या कम वर्कफोर्स के साथ भी उतनी ही बड़ी कंपनी चल सकती है, कोई कुछ नहीं करेगा. कस्टमर्स आर एक्सट्रीमली फॉरगिविंग. तो ट्विटर जो है कोलैप्स हो सकता था, लेकिन कंपनी सर्वाइव कर गई कम लोगों में. दिस हैज कंपेल्ड एवरी टेक मेजर टू रीथिंक अबाउट द नंबर्स ऑन देयर रूल्स. तो मस्क ने बताया है व्हाट डज बी ब्रेव मीन, कि जो ब्रेवनेस है वो किस पे डिपेंड करती है. उससे जो दूसरा फैक्टर आया वो आया अर्जेंसी का. अर्जेंसी किस चीज की? अर्जेंसी इज आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड. उसको इन्फ्लेट करके दिखाया गया है. द प्रेशर द मैनेजमेंट टीम एट मेटा वाज अंडर टू क्रिएट द मेटावर्स वाज इमेंस. कि मेटावर्स बनाओ बनाओ बनाओ. तो खूब बड़ी टीम हायर करके और आप मेटावर्स बनाने में लगे हो. तो ट्विटर ने यह सिखाया कि भाई क्या जरूरत है इतनी बड़ी वर्कफोर्स हायर करने का, और आपको किसी को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है, बार बार लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं है. सो क्वेश्चंस आर नाउ बीइंग आस्क्ड ऑन इफ द अर्जेंसी इज आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड. क्यों ये इन्फ्लेशन आप अर्जेंसी की कर रहे हो कि नहीं मेटावर्स बनाना है, ये करना है? नहीं, बनना बंद कर दो, आप फायर कर दो लोगों को. इफ कस्टमर्स कैन फॉरगिव ट्विटर, तो वो मेटावर्स को भी फॉरगिव कर देंगे. आप अपने ऊपर लोगों को ना फायर करने का प्रेशर मत लो. कहने का मतलब ये है.
तो जो वो है वो क्या हो गए हैं, they have turned this thing into artificial inflation. Followed by that जो एक पॉइंट है रिसेशन का, देखिए आपको अगर निकालना है लोगों को, रिसेशन से बढ़िया बहाना हो ही नहीं सकता। चाहे आपको जरूरत हो या आप एक बहाना ढूंढ रहे हो फायर करने का, लेकिन बहाना नहीं मिल रहा है, बोल दीजिए रिसेशन आ गया और हमें इतने स्टाफ की जरूरत नहीं है। एलॉन मस्क ने खुद गालियां खाई, खुद बुरे बने, लोगों को फायर करा, बाकी सबने उसका एग्जाम्पल लिया, रिसेशन को ब्लेम करा और फायर कर दिया। दिस हैज हैपेंड एट प्लेसेस सच एज मेटा, अल्फाबेट, गूगल्स पेरेंट कंपनी। सो इफ दैट मींस कटिंग सैलरीज, तो काटो, आप क्यों फायर कर रहे हो, सैलरी कट करनी है। तो रिसेशनरी कंडीशंस ने बेसिकली ये बताया है कि एवरीवन फील्स द नेसेसिटी टू पुल देयर पर्स स्ट्रिंग्स, कि आप जो है अपने पर्स को ढीला मत करो, अपने पर्स को टाइट करो। और हुआ ये है, जो चौथा फैक्टर आप देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स जो है वो एक्टिविस्ट हैं। आज की रेट में इन्वेस्टर पैसा डालने से पहले जो है वो आपसे 1000 सवाल पूछेगा, आपकी कंपनी में एक मेजर ओनरशिप स्टेक मांगेगा, और पहले भी मांगता था लेकिन पहले कम शेयर मांगता था, आज की डेट में वो ज्यादा शेयर मांगने लगे हैं। सो दे रेज देयर हेड्स ड्यूरिंग रिसेशनरी टाइम्स बाय एक्वायरिंग स्टेक्स इन कंपनीज वाया द पब्लिक मार्केट्स। पब्लिक मार्केट्स मतलब स्टॉक मार्केट। और ये एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स हैं जो कि सवाल पूछने लगे हैं। और बात वैसे सही भी है कि अगर आप पैसा डाल रहे हो तो आप सवाल पूछोगे। तो एक्टिविस्ट इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, फंड्स भी हो सकते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, बड़े बड़े फंड्स हैं, जैसे कि सिकोया का फंड है, सॉफ्ट बैंक का फंड है, वेस्ट ब्रिज का फंड है, ये बड़े बड़े नाम हैं। इंडियन नाम है वहां पे ब्लूम वेंचर्स, उसके सिवा ग्लोबल फंड्स हैं, केकेआर और हेज फंड्स। तो ये सारे के सारे फंड्स हैं, ये एक्टिविस्ट बन गए हैं, मतलब दे आर लुकिंग टू मेक सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द टारगेट कंपनी। भाई इन्वेस्टर्स जो है वो तुम्हें बता रहे हैं कि बिजनेस कैसे करना है, एंड अनलॉक परसीव्ड हिडन वैल्यू विद इन द टारगेट कंपनी। विद इन द टारगेट कंपनी परसीव्ड हिडन वैल्यू को ये चीज चेंज करी जा रही है। तो an activist investor is an individual or institution that seeks to acquire a controlling interest। ये वैसे बात गलत भी है भाई, जिसका बिजनेस है अगर आप उसे ये सिखाने लगे कि बिजनेस कैसे करना है, तो वो बिजनेस ठीक से नहीं कर पाएगा। He won't be able to do business properly। क्योंकि फिर आप ही बिजनेस कर लो, फिर आप पैसे क्यों लगा रहे हो उसके बिजनेस में, आप ही बिजनेस कर लो, उस बंदे को नौकरी पर रख लो। लेकिन वो फाउंडर है, अगर इफ द बिजनेस फॉल्स ही हैज टू टेक द बेट, इफ बिजनेस सक्सीड्स तो इन्वेस्टर बोलेगा भाई मेरी वजह से हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए, हेज फंड सच एज स्टारबोर्ड वैल्यू एलियट मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव कैपिटल स्टार्टेड टू इंसिस्ट दैट सेल्सफोर्स कट कॉस्ट, कि आप कॉस्ट काटिए। इन्वेस्टर बोल रहा है। इन्वेस्टर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पोजीशन लेके आप कंपनी में से रखते हैं। द कंपनी वॉज कंपेल्ड टू एन अनाउंस्ड ले ऑफ्स बिगिनिंग अर्ली दिस ईयर। उन्होंने लोगों को निकाल दिया, क्योंकि एक ये सबसे लीन तरीका है जॉब्स कट करने का। यही चीज हुई मेटा में। अब मेटा के ऊपर प्रेशर देखिए, आप ये न्यूज हेडलाइंस देखिए, क्या चीज बोली गई। सेल्सफोर्स अपॉइंट्स न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अमिड एक्टिविस्ट इन्वेस्टर प्रेशर। इन्वेस्टर का प्रेशर आया, नया आपने जो बोर्ड है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करा, उसने लोगों को फायर करवाया। कट वर्कफोर्स स्पेंडिंग ऑन द मेटावर्स, की इन्वेस्टर टेल्स मार्क जकरबर्ग। वर्कफोर्स स्पेंडिंग पे आप पैसा जो है वो कट करें। उसके साथ और देखिए हेडलाइंस क्या कहती हैं, मेटा कैन गेट इट्स मोजो बैक सेज ब्राड गर्स्टनर, बट इट विल हैव टू टेक सम हार्ड डिसीजंस फर्स्ट। ये ऐसा कहना है सीईओ अल्टीमीटर कैपिटल टोल्ड मेटा फाउंडर। तो उनका ये कहना था 2.46 मिलियन मेटा शेयर्स जिनके पास ओन करते हैं, ऑब्वियसली उनकी से तो होगी, इनका तो मैनेजमेंट स्टेक है, तो ये तो डिसीजन मेकिंग में भी स्टेक रखते हैं। तो अर्जेंसी टू डेवलप मेटावर्स वाज ड्रॉप्ड। तो अर्जेंसी नहीं है मेटावर्स को डेवलप करने की, तो आपको उतने लोगों की भी जरूरत नहीं है। वर्ड फ्रॉम अल्फाबेट इज दैट मच ऑफ द लेऑफ्स आर फ्रॉम द मून शॉट्स, कि जो इन्वेस्टर है उसने बोला, फिर आपको ले ऑफ करना पड़ा। यू हैड टू ले ऑफ पीपल। दिस इज लीडिंग टू सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और जैसा मैंने ये बताया, हाथ गंदे करने के टाइम आप सोचते नहीं हो, डोंट हेजिटेट व्हाइल फायरिंग पीपल। और एक बार में फायर करना है तो करके खत्म करो। 2-4-5 महीने लोग आपका तिरस्कार करेंगे, 2-4-5 महीने तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 2-4 हफ्ते करेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। They'd much rather get the dirty job done, be over and done with, that let things bleed। खून निकल रहा है, निकलने दीजिए। They don't hesitate to do the dirty job at one go। ये hesitate नहीं करते कि आप जो है अगर फायरिंग करनी है तो करनी है। Difficult calls have to be taken and these are the 5 vectors that have been understood। तो इसका क्या मतलब है, आप सवाल देख सकते हैं, What does this mean for people such as him and tech companies based out of India? इंडिया की ऑर्डर बुक अभी इस वक्त क्लीन है। इट्स नॉट लाइक द अमेरिकन ऑर्डर बुक। सो अमेरिकans are optimizing and most of us will work off optimized playbooks।
ऑप्टिमाइज अमेरिकन कैसे कर रहे हैं? कंपनी ऑप्टिमाइज कैसे कर रही है? फायर करके, which means we'll hire fewer people but get more job done. कम लोगों में ज्यादा काम करवाना है. American employers are optimizing. But if there are young people out there, I tell them a career in tech is still their best bet. Career in tech best bet है क्योंकि eventually टेक्नोलॉजी के लोग ही बनाएंगे. बनाएगा कौन? मुझे तो बनाना आता नहीं, मैं अकाउंटेंट हूं. तो एक टेक बंदा जिसने पढ़ा है, जिसने डिजाइनिंग करी है, जिसको डेवलप करना आता है, दैट पर्सन विल मेक थिंग्स, राइट? दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड. तभी एक कंपनी में सीटीओ नाम की जो पोजीशन है वो बहुत जरूरी होती है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर. द ऑर्डर बुक पोजीशंस ऑफ इंडियन आईटी कंपनीज आर हेल्दी. इस वजह से ये प्रॉब्लम नहीं है. ऑर्डर बुक का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स बीइंग बिड और ऑफर्ड एट ईच प्राइस पॉइंट और मार्केट डेप्थ. तो इंडिया में सिचुएशन उतनी ग्रिम नहीं है, लेकिन यूएस की सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है. तो अब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर यह बताना है कि क्या इस आदमी की वजह से has this one man led to recession? Has this one man taught the industry to not hire more people or work with lesser people and get more job done? Has this one man's firing or acquisition of Twitter led to this kind of a problem in the world? क्या इसकी वजह से दुनिया, या मान लीजिए जो स्टार्टअप कम्युनिटी है, कॉर्पोरेट कम्युनिटी है, प्रॉब्लम फेस कर रही है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर. और यदि आप आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं तो हमारे कोर्सेज जो है वो सब्सक्राइब करें. सारे कोर्सेज लाइव है और कोड एक ही है, सांघी लाइव, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है. और ये जो पीडीएफ्स हैं ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज आईएएस अकेडमी. जरूर सब्सक्राइब करें. दे वुड बी ह्यूजली बेनिफिशियल फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय, टेक केयर and all the best. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.